जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोग अकाउंटिंग क्लास में देखे थे जनरल के बारे में, और थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं जनरल क्या होता है। तो जनरल देखिएगा, जनरल का मतलब होता है रोज नामचा। आप बोलचाल की भाषा में इसको हम बोलते हैं डेली डायरी। कल हमने इसी से डिस्कस किया था कि जितने भी जनरल होते हैं कैसे हम बनाते हैं उसको, और कैसे इसका हम यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों फिर आप समझिएगा, एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। जर्नल का मतलब होता है रोज नामचा, बोलचाल की भाषा इसको हम डेली डायरी कहते हैं। जो भी हम अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी अपना हम लेन देन करते हैं, उनका जो रिकॉर्ड होता है और जो हम जहाँ पे उसको लिखते हैं और जिस बुक में लिखा जाता है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं जर्नल। ये हमारी फर्स्ट बुक होती है। क्या होती है बच्चों? फर्स्ट बुक। क्या होती है? फर्स्ट बुक। देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो होती है, यानी कि जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, उन्हीं को क्लासिफाई करता है। डीआर और सीआर, डेबिट और क्रेडिट को क्या करता है? क्लासिफाई करता है। कौन? जर्नल। देखिएगा करा कि जर्नल क्या होता है कि जो ये फर्स्ट बुक होती है उसमें यही किया जाता है कि जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या होता है हमारे फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको क्या करता है, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करता है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? एक क्रम वाइज। देखिएगा इसको क्या करता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि एक क्रम वाइज करता है। और एक सिस्टमेटिक करता है। सिस्टमेटिक का बच्चों क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं डेट वाइज। क्या बोलते हैं बच्चों? डेट वाइज। ठीक, चलिए तो देखिएगा कह रहा है कि इसका जो मेन उद्देश्य होता है, इसका मेन फीचर्स इसका क्या होता है। कह रहा है कि इसका फीचर सबसे पहला होता है कि ये जो होती है ओरिजिनल एंट्री होती है। सीधी सी बात है कि जब हम व्यापारिक दस्तावेज बनाते हैं, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं, तो उसकी जो फर्स्ट बुक होती है ये यही होती है, जर्नल। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? ओरिजिनल एंट्री। क्या कहा जाता है बच्चों? ओरिजिनल एंट्री। ध्यान समझिएगा क्या होता है जो ओरिजिनल एंट्री। इस ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं बच्चों? अपने जर्नल बुक में एक फॉर्मेट बना के रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। किसको वाइज? डेट वाइज। ठीक है, अगला समझिए। कह रहा कि प्रत्येक जो ट्रांजेक्शन उसमें जो दो लोग होते हैं, एक डेबिट होते हैं बच्चों और एक क्या होते हैं? क्रेडिट। एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो उनको भी ये क्लासिफाई करता है कि डेबिट कौन होता है और क्रेडिट कौन होता है। और ये डिपेंड करता है किसके अनुसार? रूल के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? रूल के अनुसार। और कौन सा रूल? तो गोल्डन रूल। कौन सा रूल? गोल्डन रूल। और इस समय जो चल रहा है हमारे वर्तमान में, या मॉडर्न रूल। ठीक है ना, मॉडर्न रूल उसमें डिपेंड करता है। देखिएगा इसी की सहायता से, इसी ट्रांजेक्शन के सहायता, यानी कि आप कह सकते हैं जनरल बुक से जो हमारा क्या बनता है बच्चों? लेजर। क्या बनता है? लेजर। और उसी लेजर की सहायता से हम बनाते हैं बच्चों क्या? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, फिर हमारा फाइनल अकाउंट बनता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बच्चों, वो हम देखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं, जनरल एंट्री हम कैसे बनाते हैं, जनरल बुक कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जनरल कि जनरल कैसे बनता है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। क्या देखना पड़ेगा बच्चों? बिजनेस ट्रांजेक्शन। ध्यान समझिएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो भी हम व्यापारिक लेन देन किए हैं, यानी कि जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है, उसमें कौन डीआर है और कौन सीआर है। चलिए तो सबसे पहला हम देखते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन में अपने बुक के अंदर। आप एक बार रिपीट कर लीजिए, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। बहुत ही शानदार एंट्री है, एक बार आप अच्छे से देखिए उसको। और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं बच्चों, आप एक बार अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले पे, एक छोटा सा हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इसको हम डेट वाइज लिखे हैं। कैसे? डेट वाइज। नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? डेट वाइज हम लिखे हुए हैं। देखिएगा एक छोटा सा हमारा ये एंट्री है। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक हमारा एक व्यापारिक दस्तावेज है। ये मंथली हमने क्या कर दिया है? ट्रांजेक्शन किया है। जितना भी हम लेन देन किए उसी को हमने आपको यहाँ पे नोट करके दिखा दिए। चलिए नोट कर लिए हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए डेट वाइज जितने भी एंट्री में आप देखेंगे तो सब में क्या दिया है बच्चों? डेट दिया है कि किस किस डेट को हमने एंट्री किया है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है बच्चों, क्या होती है? डेट। क्या होती है बच्चों? डेट। डेट को आप कवर करके रखेंगे, क्योंकि ये जो एंट्री होती है बच्चों ये डेट वाइज ही बनेगी। क्लियर है? चलिए तो यहां देखिएगा कह रहा है कि 1/2/2026 में एक हमने ट्रांजेक्शन किया है। और क्या किया है बच्चों? तो कह रहा है कि एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए इसमें कुछ कैश लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बच्चों? कैश। देखिएगा अगर हम कोई भी व्यापार स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो होता क्या कि हम कैश भी लगाते हैं
और उसमें फर्नीचर भी लगाते हैं, मशीनरी भी लगाते हैं, कंप्यूटर भी लगाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी अपने व्यापार को स्टार्ट करने के लिए ओनर एक्सपेंस करता है बच्चों, वो कहलाता है कैपिटल। क्या कहलाता है बच्चों? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों? पूंजी। क्या होती है? पूंजी। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है कि एक खाता खोल रहे हैं, किस बैंक में खोल रहे हैं? एसबीआई बैंक में, और उसमें हम 20,000 यानी कि 20,000 उसमें हम डिपॉजिट कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। देखिएगा अगला, देखिएगा कह रहा है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। यहां देखिए बैंक का नाम नहीं दिया है, यहां देखिए पर्टिकुलर एक बैंक का नाम दिया है एसबीआई का, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया है। तो हम एसबीआई, चूंकि जिस बैंक में हम जमा किए हैं पैसा, जिस बैंक में हम खाता खोले हैं, उसी बैंक से पैसा हम निकाल सकते हैं या उसी बैंक से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि ओपन सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो बैंक का मतलब एसबीआई बैंक, ठीक है, 10,000। ठीक है, अभी मैं आपको बस एंट्री समझा रहा हूं, अभी हम डेबिट और क्रेडिट निकालेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा है कि परचेज गुड्स बाई कैश। कह रहा है एक सामान खरीदी है, गुड्स बाई कैश। मैंने आपको बताया है कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को, किसी भी सर्विस को हम उसको दो तरीके से बेच सकते हैं, दो तरीके से खरीद सकते हैं। पहला जो होती है बच्चों, वो होती है कैश। कैश का मतलब होता है बच्चों नगद। क्या होता है? नगद। यानी कि जब हम अपने बुक में नोट करते हैं तो पार्टी के नाम के जगह पे हम कैश लिखते हैं, क्योंकि वो नगद लिया है, वह नगद हम सेल किया, नगद हम परचेस किए हैं। समझिएगा। दूसरा जो होता है बच्चों, वो क्रेडिट होता है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्रेडिट का मतलब उधार। तो उस कंडीशन में हम चाहे वो पार्टी को सोल्ड करें, चाहे पार्टी से हम सामान परचेज करें, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, उस पार्टी का नाम लिख के रखते हैं, क्योंकि अगर हम बेचे हैं, यानी हम बेचे हैं तो हम रिसीव करेंगे, अगर हम परचेज किए हैं तो हम पेड करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि परचेज गुड्स बाई कैश, सामान खरीदा 4500 का कैश, ठीक है, सॉरी 45,000 का। कह रहे परचेज गुड्स एसके एजेंसी बाई कैश। यहाँ देखिए, यहाँ पे तो एजेंसी का नाम दिया है भाई, पार्टी का नाम तो दिया है, लेकिन आगे पूरा क्लियर करेंगे, पूरा अच्छे से आप पढ़िएगा। तो यहाँ बच्चों देखिए दिया है क्या? कैश। क्या दिया है? कैश। यानी कि ये भी जो ट्रांजेक्शन है वो कैश के द्वारा दिया है, भले से कंपनी का नाम लिखा, उससे क्या मतलब। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू काका एजेंसी, काका चौधरी। हाँ, देखिएगा कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू काका कंपनी 50,000 बाई कैश। कह रहा है कि सामान बेचे हैं, किसको हम बेचे हैं? काका नाम की एक एजेंसी है, उसको किसके द्वारा बेचे हैं? तो कैश के द्वारा। यहां पर भी पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। चलिए, कह रहा है कि सोल्ड गुड्स बाई कैश। कह रहे यहां पर भी हम सामान बेचे हैं 52,000 का कैश के द्वारा, तो यहां पर भी हम पार्टी का नाम है ही नहीं है। कह रहा है पेड कैश, सॉरी पेड सैलरी। सैलरी का मतलब यहां देखिएगा, कह रहा है कि जहां पे सैलरी, जहां पे पेड की ऑप्शन आ जाए, वहां पे समझिए कि एक्सपेंस है। क्या बच्चों? एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। तो यहाँ पे पेड सैलरी इतना 1,000 बाई कैश। दूसरा रिसीव हाउस रेंट, जहां पे रिसीव का ऑप्शन आ गया, वो समझिए क्या है? आपका इनकम है। क्या है बच्चों? इनकम है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि पेड वेजेस ड्यूज, मजदूरी पेड कर रहे हैं कितना? 3,600। तो ये भी है। यहाँ देखिए, यहाँ पे पार्टी का दूसरा चीज तो देखिएगा, लास्ट में देखिएगा, ना तो कैश दिया है बच्चों, ना तो बैंक दिया, तो क्या उधार होगा? क्या होगा? क्या होगा? कैश। क्या होगा बच्चों? कैश। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों कि इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि इसमें हम डेबिट कौन होता है, क्रेडिट कौन होता है। तो सबसे पहला है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या लग रहा है? कैश। तो चूंकि कैश हमारा एक्सपेंस, इसलिए हो जाएगा क्या? डी आर। क्या जाएगा बच्चों? डी आर। और एक व्यापार को स्टार्ट करने में क्या लगता है बच्चों? कैपिटल लगता है ना, तो कैपिटल क्या हो जाएगा? सी आर। क्लियर है? कह रहा है खाता खोलना है किस बैंक में? एसबीआई बैंक। और एसबीआई बैंक में क्या डालेगा? तो सबसे पहला होगा एसबीआई बैंक, और दूसरा क्या होगा बच्चों? कैश। क्या होगा? कैश। तो एसबीआई बैंक रिसीवर हो जाएगा, और रिसीवर हमेशा क्या होता है? डीआर। और कैश क्या हो जाएगा? सीआर। कैश क्या हो जाएगा? सीआर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो वही चीज है, एसबीआई बैंक से आप पैसा निकाले हैं, तो एसबीआई बैंक से अगर आप पैसा निकालेंगे तो क्या होगा? रिसीवर की गिवर, गिवर होगा ना, क्यों गिवर होगा? तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब कैश क्या हो जाएगा बच्चों? डीआर। कैश क्या हो जाएगा? डीआर। ठीक है ना? अब यहाँ पे कैश हमारी बढ़ रही है, इसलिए हमारी डीआर हो जाती है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या,
कि परचेज गुड्स बाय कैश। अभी मैं आपको केवल डेबिट और क्रेडिट निकालना बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि परचेज गुड्स बाय कैश, तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया, इसको नीचे कर लेते हैं। चलिए यहां देखिए परचेस, कह रहा है कि परचेस गुड्स बाय कैश। देखिएगा कह रहे परचेस गुड्स बाय कैश, यानी कि सामान हमने परचेस किया है। कहां से परचेस किया है, तो गुड्स के सॉरी कैश परचेस किया है। तो परचेस क्या होगा बच्चों, डी आर, और कैश क्या होगा बच्चों, सी आर, ठीक है ना। क्योंकि सामान परचेस करेंगे तो हमारे पास आएगा, कैश हमारे पास से जाएगा, ये रूल लगा लीजिए। यहाँ देखिए परचेस गुड्स बाय कैश, सॉरी इसके द्वारा, लेकिन कैश है ना, तो यहाँ पे आपका डीआर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैश यार। अगर मान लीजिए ये कैश नहीं रहता तब क्या करते हैं, तो हम इस पार्टी का नाम लिख के रखते हैं, क्योंकि ये माल उधार बेचे हैं, सॉरी उधार हम परचेस किए हैं, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है कि पेड सैलरी, सैलरी हम पेड करा, तो यहाँ पे जो सैलरी होगी चूंकि ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होती है डी आर, और कैश क्या होगा सी आर। यहाँ रिसीव कमीशन, तो कमीशन हमारा क्या है, इनकम है, तो इनकम क्या हो जाएगा बच्चों, इनकम क्या हो जाएगा सी आर, और कैश क्या हो जाएगा, बैंक है ना, बैंक, बैंक का मतलब यहाँ देखिए नाम नहीं दिया है, तो एसबीआई बैंक लेंगे, क्या लेंगे, एसबीआई बैंक, क्या लेंगे हम, डी आर, ठीक है। यहाँ देखिए पेड वेजेस, वेजेस का मतलब मजदूरी, तो मजदूरी पेड करा एक्सपेंस होगा डी आर। यहाँ देखिए नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश, क्या लेंगे हम, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा बच्चों, सी आर, कैश क्या हो जाएगा सी आर। क्लियर है, बोलिए। अब हम चलेंगे जनरल में, किसमें चलेंगे बच्चों, जनरल में। जनरल कैसे हम बनाते हैं, तो थोड़ा सा आप देखिएगा कि जो जनरल हम बनाते हैं उस जनरल के लिए हम कुछ फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है ना। उस जनरल के लिए हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मेट बना लेंगे। लेकिन फॉर्मेट से पहले आपको ये जितने भी ट्रांजेक्शन है, जो ये आपको व्यापारिक लेन देन दिख रहा है, उसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको इसमें पता हो जाए कि डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं बनाने का जनरल। तो जनरल बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट लेना पड़ेगा। हम एक छोटा सा फॉर्मेट ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट मैंने आपको लिखवाया था कि फॉर्मेट कैसे हम तैयार करते हैं और कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप करते हैं क्या बच्चों, डेट, क्या लिखते हैं, डेट। डेट के बाद क्या लिखते हैं बच्चों, पार्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, विवरण लिखते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं हम पार्टिकुलर, और यहां लिखते हैं हम एलएफ लेजर फोलियो, ये होता है अमाउंट डी आर, और ये क्या होता है बच्चों, अमाउंट सी आर। देखिएगा अमाउंट डी आर और अमाउंट सी आर, ठीक है ना। इसी में हम पूरा डिटेल्स आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, फॉर्मेट ऑफ जनरल। डेट डाल देते हैं, एक एक डेट को एंट्री हमारी हुई थी, 1/2/2026, ठीक है। पहला एंट्री क्या था बच्चों, नोट किए आप देख लीजिएगा, कह रहा है कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश डिपॉजिट। देखिएगा तो इसमें आपको हम बताए थे कि कैश क्या होगा डेबिट और कैपिटल क्या होगा सी आर। तो हम लिखने का तरीका, लिखने का तरीका क्या है, कैश अकाउंट, देखिएगा ध्यान से, कैश अकाउंट डी आर और टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, देखिएगा जगह हमने कैश लिखा, थोड़ा सा छोड़ के हमने टू लिखा। अब टू क्यों लिखते हैं ये थोड़ा समझिए। अगर कहीं भी आपको डी आर दिखे तो इसका मतलब समझिए क्या ये बाई है, अगर कहीं सी आर समझे तो इसका मतलब क्या समझिए टू है। कहने का मतलब ये है कि हम डी आर को बाई कहते हैं और सी आर को टू कहते हैं, ठीक है। तो कहीं भी आपको अगर डी आर सी आर या बाई और टू मिल जाए तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, और ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगे। चलिए तो इसको हमने हटा दिया। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, कितना है 50,000, तो 50,000 हमारे तरफ रहेगा, किसके तरफ, डी आर के तरफ, और 50,000 किधर रहेगा बच्चों, सी आर के तरफ। अब ये नहीं कि इसी के सामने आप लिख देंगे, इसके सामने लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा जगह एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, जितना सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे उतना अच्छा लगेगा। चलिए अगला नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट में बताइएगा, कमेंट करिए कौन डी आर है कौन सी आर है। चलिए कह रहा है ओपन न्यू अकाउंट इन एसबीआई बैंक, कह रहा है कि एसबीआई बैंक में एक खाता खोल लें, किस बैंक में, एसबीआई बैंक में, उसमें कुछ पैसा डाल लें। ये हमारी हो गई। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, BEING, बीइंग स्टार्ट अ बिजनेस,
ठीक है ना, वो समझ जाएगा कि इसमें हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, दूसरी एंट्री हमारी होगी A2/2/2026, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि खाता खोलने एसबीआई बैंक में। तो हम आपको बताए थे कि एसबीआई जो बैंक है बच्चों, एसबीआई बैंक क्या हो जाएगा, एसबीआई बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, DR, और थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे बच्चों, कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे बच्चों, कैश अकाउंट। तो कितना हम पैसा डाल रहे हैं, 20,000, तो 20,000 हमने इसमें ले लिया, और इसमें ले लिया, यहाँ देखिए 5 लाख है, देखिएगा पहला ही हो रहा है, और इसमें हमारा 20,000, ठीक है। चलिए, अगला अगला एंट्री हम बनाते हैं। तो अगला जो होगा बच्चों 3/2/2026, ठीक है। तो अगला एंट्री है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पे कैश अकाउंट DR, और टू क्या हो जाएगा, SBI बैंक। चूंकि बैंक से पैसा निकालें तो जिस बैंक में खाता खोलेंगे उसी बैंक से निकालेंगे। तो 20,000 जमा किए तो निकाल कितना रहे हैं बच्चों, 10,000 रुपए। तो यहां पे लिखेंगे 10,000, और इधर लिखेंगे हम 10,000। चलिए, क्लियर है। अगली एंट्री कह रही है कि परचेस गुड्स बाई कैश 45,000, कह रहा है कि परचेस कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब हम कोई सामान परचेस करते हैं बच्चों, तो परचेस हमेशा क्या होता है बच्चों, DR। तो यहां पर लिखेंगे परचेज अकाउंट DR, और टू कैश, चूंकि ये हमारा कैश है इसलिए कैश लिखेंगे। कितना है बच्चों, 45,000। तो इधर लिखेंगे बच्चों 45,000, देखिएगा, और इधर भी लिख देंगे 45,000, ठीक है ना। इसमें ट्रांजेक्शन हमने लिया, इसमें हम देख रहे हैं, उसमें फिर कर रहे हैं, ठीक है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए, क्लियर है। तो पहली एंट्री क्लियर हो गई, दूसरी तीसरी क्यों, और चौथी भी एंट्री क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं, नोट करते जाइएगा इसको, आगे चलते हैं, देखिएगा अगला जो एंट्री बोलिएगा, फिर वही कह रहा है कि परचेस किए हैं, लेकिन उसमें देखिए पार्टी का नाम दिया है ना। लेकिन फिर अगर आप आगे अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या दिया है बच्चों, तो उसमें आप देखेंगे एक चीज दिया है क्या, तो कैश दिया है, पार्टी का नाम भी दिया है, और क्या दिया है, कैश। तो मैं आपको बताया था कि अगर कोई भी सामान हम कैश परचेस करेंगे, अगर पार्टी का नाम दिया है तो उस पार्टी के नाम से कोई मतलब हमको नहीं रहता है, हमें क्या मतलब है, कैश से। क्या मतलब है बच्चों, कैश से। किससे मतलब है, कैश से, ठीक है ना। तो दूसरा देखिएगा, परचेस गुड्स फ्रॉम SK एजेंसी बाई कैश 30,000। तो ये डेट है आपका 5/5 ना, 5/2/2016। चलिए, तो हम कहते हैं यहां पे, तो परचेस हो जाएगा, परचेस अकाउंट DR, और थोड़ा जगह लिखेंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कितना है, 30,000, तो 3030, तो यहाँ पे 30,000 हमने लिख दिया, और इधर लिख दिया 30,000, ठीक है ना। चलिए, अगला देखिएगा बच्चों, अगला कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू काका, काका चौधरी। हाँ, तो काका को हम सामान बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, 50,000 का, और वो भी किसके थ्रू, कैश के थ्रू। तो कैसे हम करेंगे, तो यहां लिखेंगे, उस डेट को लिखेंगे 2/2/2016, यहां लिखेंगे सोल्ड, सॉरी क्या होगा, काका है ना, तो कैश अकाउंट होगा ना। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, DR, और टू सोल्ड अकाउंट, ठीक है ना, सोल्ड अकाउंट। तो कितना है बच्चों, काका को कितना बेच रहे हैं भाई, 50,000। चलिए, तो 50,000 आप इधर लिखिएगा, और 50,000 आप इधर लिखिएगा। देखिए बच्चों, घबराइएगा मत, क्योंकि जब बिजनेस ट्रांजेक्शन से आप जर्नल बनाएंगे ना, तो बहुत ही आसानी से आपका लेजर बन जाएगा। तो आप मेरे साथ प्रयास करिए, हम एंट्री दे रहे हैं, आप घर पे एंट्री प्रयास करिए, आप वीडियो देख के एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए, फिर आप प्रयास करिए करने के लिए। क्योंकि ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर आप कर लेंगे, तो आप समझिए कि टैली में बहुत बड़े आप एक्सपर्ट बन गए, मास्टर बन गए, ठीक है। अगला एंट्री देखिएगा, अगला एंट्री कह रहा है सोल्ड गुड्स बाई कैश 52,000 रुपए। यहाँ पे देखिए किसी पार्टी का नाम नहीं दिया है, तो हम कह देंगे 7726, ठीक है। तो वही चीज होगा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों, DR, और टू क्या आ जाएगा बच्चों,
सोल्ड, क्या हो जाएगा, सोल्ड अकाउंट। नरेशन लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, संक्षिप्त विवरण, बीइंग परचेज गुड्स बाय कैश, बीइंग सोल्ड गुड्स बाय कैश। कहने का मतलब यह है कि संक्षिप्त विवरण होता है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कितना है, 52,000, ठीक है, 52,000, 52,000, 52,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम करते हैं क्या, तो कह रहा है कि पेड सैलरी बाय कैश, तो पेड सैलरी 8/2/2026, तो सैलरी एक्सपेंस होती है, तो सैलरी यहां पे क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डीआर, और टू क्या हो जाएगा बच्चों, कैश, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, जैसे फॉर्मेट में लिख रहे हैं सेम उसी फॉर्मेट में आप लिखिएगा, लिखने का प्रयास करिए, बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, सैलरी कितना, 8,000, तो 8,000 हमने इधर लिख दिया, और 8,000 किधर लिख दिया बच्चों, इधर लिख दिया। चलिए कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा रिसीव हाउस रेंट। मैंने कहा ना ऊपर से हटा दे, नोट कर लीजिएगा, देखिएगा कह रहे कि रिसीव कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी पार्टी से, किसी भी पर्सन से कोई भी चीज अगर रिसीव आप करते हैं तो वो बच्चे होता है क्या, इनकम, क्या होता है, इनकम। चलिए तो यहाँ इनकम देखिएगा, कह रहा है कि हाउस रेंट, यानी कि कैश जो अकाउंट है, कैश अकाउंट क्या जाएगा, डीआर, और टू क्या हो जाएगा, रेंट या हाउस रेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। कितना है बच्चों बताइए, 30,000, 30,000 मकान भाड़ा है भाई, 30,000, ठीक है ना, इधर भी हम लिख देंगे 30,000। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट कर लीजिएगा, इसमें डेट डाल देते हैं 9 और 2016, ये हो जाएगा 10/2/2016। चलिए तो ये पूछ रहा है क्या, वेजेस ड्यूज पेड, तो वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, मजदूरी क्या होती है, एक्सपेंस, मजदूरी क्या होती है बच्चों, एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डी आर, वेजेज अकाउंट डी आर, टू क्या होगा बच्चों, कैश, टू क्या होगा, कैश, तो कितना है 360 रुपये, नहीं 3,600, इसका 3,600, 3,600, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आपका आज का बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें हमको देखें हम लोग ने ये बनाया कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन से डी और सी आर होते हैं उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और आप लोग ऐसे हमारे साथ अभ्यास करते रहिए, और आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि उन बच्चों के पास पहुंच जाए जो अकाउंटिंग में या टैली में या कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको हम एक और चीज बताना चाहते हैं कि इसमें आप जितना भी डी आर के तरफ है और जितना सी आर के तरफ है, इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि डी आर इजकल टू सी आर, ये क्या होता है, नियम होता है डी आर सी आर, डी आर इजकल टू सी आर इजकल टू डी आर, यानी कि दोनों तरफ क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बाय बाय।